सिद्धेभ्यः नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सभ्यसाहोणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की 1008 देवादिदेवादिनाथ भगवान की आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी की आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी रत्नकर्ण शापकाचार में 5 अणुव्रतों का वर्णन कर रहे हैं और जिसमें 5 अणुव्रतों में एक एक व्यक्ति एक एक अणुव्रत में प्रसिद्ध हुआ है। अब एक एक व्यक्ति एक एक अणुव्रतों में प्रसिद्ध हुआ तो सबसे पहला जो अणुव्रत है वो अहिंसा अणुव्रत है। तो अहिंसा अणुव्रत में कौन प्रसिद्ध हुआ है? माता कौन हुआ? जोर से बोलो ना। यमपाल चंडाल। हाँ कुछ भी बोलो, मातंग बोलो, यमपाल चंडाल बोलो, अहिंसा अणुव्रत में वह प्रसिद्ध हुआ है। अब सोचने की बात यह है कि ये बताओ पूर्व काल में धर्म ज़्यादा था कि कम था? भगवान महावीर स्वामी के समय में धर्म ज़्यादा था कि कम था? बोलो, तुम्हारा नाम क्या है? रितेश भाई। जब भगवान महावीर स्वामी इस पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे तो धर्म की प्रसिद्धि, धर्म का प्रचार ज़्यादा था कि आज के समय से कम था? हाँ बोलो बोलो, तुम्हारे मन में जो भी आ रहा है बोलो। रितेश भाई तुम्हारे मन में क्या आ रहा है? हे जीव, यह अवसर्पणी काल है जिसमें हम बैठे हैं। ये अवसर्पणी काल है और इसमें धर्म जो है धीरे धीरे ह्रास हो रहा है, कम हो रहा है। इसलिए स्वाभाविक बात है भगवान महावीर स्वामी के समय में धर्म की प्रसिद्धि ज़्यादा थी। उस समय धर्म का बोलबाला ज़्यादा था, लेकिन इतना बोलबाला होने के बाद भी अहिंसाणुव्रत में प्रसिद्ध होने के लिए उनको एक चंडाल मिला, कोई सेठ नहीं मिला। रितेश भाई कौन मिला? सेठ नहीं मिला, चैन नहीं मिला, बनिया नहीं मिला, कौन मिला? तो एक चंडाल उनको अहिंसाणुव्रत में प्रसिद्ध हुआ, जिसका सारे शास्त्रों में कथन आया, किसी सेठ का नहीं आया। अम्मा क्यों नहीं आया? शेर का कथन आया तो बदमाशी में आया है, समझो। अच्छे काम में यहाँ पर शेर का कथन नहीं मिला। हे जीव, जिसको वस्तु ज़्यादा मिलती है, जो जिस वस्तु में पैदा होता है, उसको उस चीज़ की कीमत नहीं रहती है। कीमत किसको रहती है? जिसको अभाव हो। क्या नाम? सेठ जी तुम कचौड़ियाँ खाते हो? खाना तो बोलो। त्याग है कि खाते हो? खाते हो ना? कहाँ की खाते हो? कहाँ की खाते हो? नहीं बताओगे?
कहाँ की खाते बताओ? बाजार की भी? कौन से बाजार की? यहाँ कलिंजरा के बाजार की? और हे जीव, तुम यहाँ रहते हो, तुम्हारे लिए यहाँ की वस्तु की कीमत नहीं है। तुम्हारे लिए कौन सी वस्तु अच्छी है? जो बांसवाड़ा में मिलती है वो अच्छी है, जो प्रतापगढ़ में मिलती है वो अच्छी है, और प्रतापगढ़ वाले को प्रतापगढ़ की अच्छी नहीं। हाँ, प्रतापगढ़ का आदमी कचौड़ी खाना हो तो वो क्या बोलता है? बोले महाराज यहाँ तो मज़ा नहीं आता, मैं जब प्रतापगढ़ कोटा जाता हूँ तो वहाँ से कचौड़ियाँ लेकर के आता हूँ, वहाँ एक नंबर की बनती है, हमारे गांव में जो है वो ठीक नहीं बनती है। क्यों? हे जीव, जो वस्तु सरलता से मिल जाए, जो वस्तु सहजता से मिल जाए, बिना पुरुषार्थ के मिल जाए, उस वस्तु की हमारे जीवन में कीमत नहीं रहती, भले वह चीज़ कितनी अच्छी हो। तो ऐसे हमें जो जैन धर्म है वह सरलता से मिल गया, सहजता से मिल गया, आँख खोलने के साथ मिल गया। अब जैन धर्म की कीमत किसको है? सेठ जी साहब, तुम सेठ हो कि तुम सेठ हो? वो सेठ है। सेठ जी साहब, क्या नाम तुम्हारा? अरुण भाई, वास्तव में देखा जाए जैन धर्म की कीमत तुम्हें नहीं है। किसको है? जो तुम्हारे यहाँ झाड़ू लगा रहा है उसकी श्रद्धा जैन धर्म पे तुमसे ज़्यादा है। जो तुम्हारे यहाँ काम कर रहा है अजैन है, उसकी जैन धर्म के ऊपर श्रद्धा ज़्यादा है। वह भले भगवान की पूजा नहीं करता हो, लेकिन उसको भगवान के ऊपर ज़्यादा विश्वास है। वह कमरे में झाड़ू लगाता है, बोले महाराज के कमरे में कहीं कचरा ना रह जाए, इतनी उसको अंदर में इतनी श्रद्धा है कि किंचित मात्र भी कचरा ना ले जाए, मैं पूरा पोंछ करके झाड़ू बाहर निकाल दूं, क्योंकि ये महाराज हैं। क्यों? क्योंकि वो जैन धर्म में जन्मा नहीं है, और हम जो हैं जन्मे हैं। जैसे हमने आँख खोली तो आँख खोलने के साथ हमें जैन धर्म मिल गया, फोकट में मिल गया, फ्री में मिल गया। रितेश भाई, तुम पढ़े लिखे हो कि नहीं पढ़े लिखे? क्या पढ़ाई करें हैं? क्या पढ़े तुम? बीए करें, ग्रेजुएशन करें, ठीक है। तुम्हारा बच्चा है, तुमने उसको पढ़ाया कभी? क्यों? तुम पढ़े लिखे नहीं हो क्या? हे जीव, तुम यदि अपने बच्चे को पढ़ाओगे वो तुम्हारी बात नहीं सुनेगा। जब 500 रुपये, 1000 रुपये, 5000 रुपये का एक टीचर, भले वो 10वीं पास हो, अब प्राइवेट में जो 10,000 5,000 में पढ़ा रहा है वो कितना पढ़ा लिखा है बताओ? तुमसे ज़्यादा है कि कम है? हमसे पढ़ा लिखा कम है, लेकिन वह 5,000 का टीचर, उसकी बच्चा जो है बात ज़्यादा मानता है और पिताजी से क्या बोलता है? पिताजी तुम कुछ नहीं जानते, हमारे मास्टर बहुत अच्छे हैं। हे जीव, तू पिता है, पढ़ा लिखा है, लेकिन तू बेटे के लिए फ्री में मिल गया, फोकट में मिल गया, इसलिए बेटे को तुम्हारी कीमत नहीं है। लेकिन जिसको पैसा लगे हैं उसको कीमत है, अंदर में श्रद्धा है, भावना है। तो ऐसे जो जैन है वह जैन कुल में जन्म ले लिया। माता, तुम जैन हो कि अजैन हो? बोलो ना, नहीं बोलोगे? हे जीव, जिसको प्रयास से मिलता है, जिसको पुरुषार्थ से मिलता है, जिसको मेहनत करके वस्तु मिलती है, उसकी श्रद्धा वस्तु के ऊपर अटूट होती है, अंदर से होती है, कूट कूट के भरी होती है। लेकिन जिसको फोकट में मिल जाती है उसके अंदर में श्रद्धा नहीं रहती, और वास्तव में जितनी श्रद्धा तुम्हारी है उससे कहीं ज़्यादा इस यमपाल चंडाल की ज़्यादा। इसलिए इतने सारे आचार्यों ने सेठों को छोड़ करके, सबको छोड़ करके किसका उदाहरण दिया?
कौन सा चंडाल? यमपाल। क्या करता था वो? है नीरज 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 नहीं, नीलम। नीलम भाई क्या करता था वो? राजा के यहाँ लोगों को फांसी पे चढ़ाता था, और फांसी पे चढ़ाना उसका काम था। चंडाल था, लोगों को मारना उसका काम था। और राजा के यहाँ मारते मारते, लेकिन मार भले रहा है, लेकिन उसकी श्रद्धा अहिंसा के ऊपर ज़्यादा है। हम किसी को नहीं मारते, लेकिन हमारी श्रद्धा अहिंसा के ऊपर कम है। माताओं किसी को मारते कि नहीं मारते हैं? किसी को नहीं मारते हैं, इतने सीधे साधे है जीव। तुम जब सोते हो, सुनील भाई, सुनील नाम तुम्हारा, सुशील भाई, सोते हो तुम किस किस को मार मार के सोते हो? बोलो ना, किसी को मार के सोते हो कि नहीं मारते हो? हैं? हाँ, पंखा चलता है, और क्या चलता है? एसी, कूलर, और क्या चलता है? जब मैं सोता हूँ, सैकड़ों लोगों को मारने का संकल्प पहले करता हूँ, उसके बाद मैं सोता हूँ। वह क्या होता ना, वो ऑल आउट लगाता हूँ, ऑल आउट। कितने आउट बताओ? कितने आउट? ऑल आउट, जितने आए उतने आउट। उतने का देख जरा है जीव, तूने जैसे ही ऑल आउट लगाया और कमरा बंद किया, ऑल आउट का बटन चटकाया, तूने असंख्यात जीवों को मारने का संकल्प ले लिया। एक दो नहीं, कितने? जितने आए ऑल। बस एक आए तो, दो आए तो, चार आए तो, 1000 आ जाए, लाख आ जाए, करोड़ आ जाए, सारे आउट। और मैं सो रहा हूँ, और सोते सोते तुम्हारी हिंसा चल रही है। माताओं सो रहे हैं, सो रहे हैं, सोते सोते मुझे हिंसा का दोष लग रहा है, और मैं चैन से सो रहा हूँ, मुझे खबर ही नहीं है मैंने तो मात्र क्या किया है। तो महाराज एक बटन ही तो चटकाया। लेकिन हे जीव, वह जो बटन चटका है, वह कितने जीवों को मार के चटका है। उस मशीन में से जहरीली गैस निकली। अम्मा ये डुकरियाँ तो बंद कर दो कम से कम। हे डुकरियो, तुम तो बंद कर दो ये कुछ लगाना। क्या? ऑल आउट लगाना। लगाती हो? हैं? नहीं, हम नहीं लगाते हैं। क्या बोल रहे हैं? हाँ, तो तुम नहीं लगाती, लेकिन बहू लगा देती है। हम तो नहीं लगाते। कौन लगाता है? तो बहू लगा देती, बहू चालू कर देती है। बहुत सारे लोग ऐसी मायाचारी करते, बोले महाराज हमारा तो पंखे का त्याग है, दूसरा चला देता तो हम बैठ जाते। हमारा तो त्याग है, हम नहीं चलाते, लेकिन दूसरा चला देता है तो हम वहाँ बैठ जाते हैं। जीव बात तो वही है, कान ऐसा पकड़ो चाहे ऐसा पकड़ो, पकड़ा तो कान ही गया है, बैठे तो तुम हो ही, और बैठे बैठे आनंद तो पूरा ले रहे। रितेश भाई क्या हो रहा है? हाँ, आनंद की परिणति पूरी चल रही। और जब आनंद की परिणति चल रही है तो आगम से इसको हम बोलेंगे। तो जब तुम ऑल आउट लगा करके सो रहे और चैन से बैठे हो, लोग क्या बैठते? बोले महाराज कुर्सी पे शांति से बैठे, अब तो हम निराकुल हो गए, शांति धर्म आ गया। हे जीव, अभी तुम्हारा हिंसा नंदी रौद्र ध्यान चल रहा है। कौन सा? अभी धर्म ध्यान नहीं चल रहा। माताओं अभी धर्म ध्यान नहीं चल रहा। क्या चल रहा है? हिंसा नंदी रौद्र ध्यान चल रहा है।
तू जो आनंद मना रहा है वो हिंसा का आनंद मना रहा है। सारे मच्छर आउट हो गए, सब मच्छर मर गए, अकेले मच्छर ही नहीं मरे। तुमने एक बटन चटकाया, उस मशीन में से जहरीली गैस निकली, और जहरीली गैस निकलने से अब इस बरसात में जो कीड़े भी टपकते हैं, मच्छर तो आते ही हैं, जो कीड़े भी टपकते हैं, जमाने के जीव मर गए उस कमरे के। यदि हाथ से मारते तो नहीं मरते, लेकिन ऐसे कैसे मर गए? तो वही गैस सारे कमरे में भर गई, और सारी गैस उनके नाक में से अंदर चली गई। जो बिल में घुसे हुए थे, पेटी के नीचे घुसे हुए थे, पलंग के नीचे थे, वह सब स्वाहा। नहीं महाराज, हम किसी को नहीं मारते। बोला मारते हो क्या? नहीं मारते। लेकिन बचाते हो क्या? तो नहीं बचाते। जीव अकेला मारने का नहीं है, मारते नहीं हो, लेकिन बचाते भी तो नहीं हो ना। बचाने की भी तो मेरी भावना नहीं है। एक भी जीव मेरे द्वारा बच जाए, ऐसी भी भावना नहीं है। भावना मात्र मेरी इतनी है, मेरे शरीर को कष्ट ना हो जाए। बताओ कितनी भावना है। अभी कल हमने बताया था ना, मैत्री भाव। अब माताएं अच्छी बहुत होशियार, कलिंजरा की माताएं तो खूब होशियार हैं। भगवान से आके सुनाती हैं, हे भगवान, मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे। हे जीव, मात्र भगवान को सुना दिया तो मैत्री भाव हो गया। और भगवान को हमने एक पाठ लिया, एक स्तुति ली और भगवान को सुना दी तो हमारा काम पूरा। हाँ, आज के देखो, आज के धर्मात्मा सुशील भाई इतना ही है। आज का धर्मात्मा बेचारा इतना है, कितना मंदिर में जा कर के और पुस्तक उठा करके और भगवान को पाठ सुना देता है और उसका धर्म हो जाता है। मंदिर में गए, भगवान को पूजा सुनाती है, भगवान सुन लो पूजा। भगवान को मेरी भावना सुना दी, हे भगवान सुन लो, सुधर जाओ अब तो तनक। किसको सुधारना बताओ रितेश भाई, किसको सुधारना? रितेश ने कसम खा रखी है कि हम बाहुबली भगवान को सुधार के रहेंगे। इतने पाठ सुनाएंगे, इतने पाठ सुनाएंगे कि उनको सुधरना ही पड़ेगा। हे जीव, वो तो सुधर गए, सुधर के चले गए, अब सुधरना हमें है और वह पाठ सुनना हमें है। भगवान को नहीं सुनाना है, पड़ोसी को नहीं सुनाना है। और हम जब पढ़ते हैं तो और वहाँ कसाई होती, जो बड़ौदिया वाली अम्मा बैठी थी और बगल में जी अम्मा बैठी। जी कहाँ की अम्मा? तुम कलिंजरे की है? पियर कहाँ है तुम्हारा? यहीं पे? बहुत अच्छा। तो जी बड़ौदिया वाली अम्मा और कलिंजरा वाली अम्मा दोनों बैठी थी। तो पहले बड़ौदिया वाली अम्मा आई, काहे के लिए? पूजन करने के लिए। पूजन कर रही थी, बिल्कुल शांति से मन में कर रही थी। और जैसे ही कलिंजरा वाली अम्मा बगल में आके बैठी तो इन्होंने जोर जोर से चिल्लाना प्रारंभ कर दिया। क्यों? जी अम्मा सुन लेना। हे अम्मा, किसको सुना रहे? किसको सुना रहे हैं? स्वयं को सुना रहे तो मौन रह करके भी सुना सकते थे। स्वयं को सुना रहे तो मौन रह करके भी सुन सकते थे, लेकिन स्वयं को सुनाने की परिणति कम है, दूसरे को सुनाने की परिणति ज़्यादा है। दूसरा सुन ले और दूसरा सुधर जाए। आज संसार में देखो लड़ाई कैसी है, बताओ संसार में लड़ाई काहे की है? बोलो नीलम सेठ है? लड़ाई कोई लड़ाई नहीं। देखो जैनियों की लड़ाई कैसी होती है कि खोदा पहाड़ निकला चूहा है। हाँ, जैनों की लड़ाई मत इतनी है कि जैन लड़ेगा तो जैनों से लड़ेगा, और मात्र उसकी यदि जड़ खोदने जाओगे। एक जगह की कहावत है कि दो जैनी बैठे थे और दो जैनी लड़ पड़े, मित्र थे, एक जो नीलम सेठ और रितेश।
रात में बैठे थे और बैठे बैठे दोनों लड़ पड़े। काय पे से लड़ पड़े? तो नीलम ने बोला कि हम जो है एक भैंस खरीदेंगे। रितेश बोला बहुत अच्छी बात है, तुम भैंस खरीदोगे तो दूध हम तुम्हारे यहाँ से लाएंगे। बोले बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये बताओ कि तुम्हारे यहाँ खेत तो है नहीं है, तुम भैंस खरीदोगे तो चराने कहाँ जाओगे? अरे बोले रितेश भाई तुम्हारा खेत है ना, उसमें हम चरा देंगे। समझना? बोले हम तुम्हारा खेत तुमने वहाँ लिया है तो उसमें चरा देंगे। नहीं नहीं हम नहीं चराने देंगे, हमारा खेत है, हमने लिया है। कैसे नहीं चराने दोगे? तुम हमारे मित्र हो, हम तो चराएंगे। बस हो गई बातें। बोले चरा के देखो। बोले अभी चराते हैं। तो नीलम ने एक पत्थर उठाया और उस पत्थर पर एक वो बनाया, क्या, गोला, और एक वो पत्थर रखा। बोले देखो ये हमारी भैंस और ये तुम्हारा खेत। अब देखो। बोले रितेश बोला तुम कैसे चराओगे? बोले अब भी बताते हैं। उसने पत्थर को, देखो ये जा रही भैंस, ये जा रही भैंस, ये जा रही भैंस, और ये तुम्हारे खेत में घुस गई और ये चरने लगी। और रितेश और दोनों जो थे लड़ पड़े और लड़ करके दोनों बैठे कहाँ? थाने में। दोनों ने रिपोर्ट लिखवाई। बोले हमारे खेत में इनकी भैंस गई, पुलिस आई। बोले भैंस तो दिखाओ। पुलिस इंक्वायरी करेगी तो देखेगी ना, वो भैंस दिखाओ जो चरने गई थी। बोले भैंस तो अभी ली नहीं। बस ली नहीं, लेने के पहले ही भैंस चरने चली गई और दोनों लड़ पड़े। और दोनों कहाँ? कोर्ट में चले गए, कचहरी में चले गए। और जब छानबीन करी तो कुछ भी नहीं है। तो ऐसे जैनों की लड़ाई कितनी, बोलो सुशील भाई, कितनी लड़ाई, और काहे के लिए लड़ाई अम्मा? कुछ भी नहीं, मात्र इतनी सी लड़ाई है कि सुशील ने कसम खा रखी है मैं रितेश को सुधार के रहूंगा, और रितेश ने कसम खा रखी है मैं सुशील को सुधार के रहूंगा। बस जी इसको सुधारना चाहता है और जी इसको सुधारना चाहता है, लेकिन सुधरना दोनों नहीं चाहते। क्या है जीव? हमारी समस्या यहीं पे है, हम सामने वाले को सुधारना तो चाहते हैं लेकिन स्वयं सुधरना नहीं चाहते। जिस दिन हम स्वयं सुधरना चाहेंगे उस दिन से हमारा धर्म शुरू हो जाएगा। माताओं, दूसरे को सुधारना ही संसार का सबसे बड़ा धर्म है। क्या बोला हमने? नहीं महाराज, एक दूसरे का उपकार करना आगम में लिखा है, एक दूसरे का उपकार करना चाहिए, एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। लिखा कि नहीं लिखा? हाँ ना तो बोलो। अरे लोक व्यवहार कहाँ जाएगा? हम यदि दूसरे की नहीं सहायता करेंगे तो लोक व्यवहार कहाँ जाएगा? फिर कैसे सुधरेंगे? एक दूसरे को समझाना तो पड़ता है। हे जीव, समझाना तो पड़ता है लेकिन समझना भी पड़ता है। एक दूसरे को समझाना पड़ता है लेकिन समझ के समझाना पड़ता है। एक वस्तु होती है वह वचन से बोली जाती है और एक वस्तु होती है जो करके बोली जाती है। रितेश भाई एक बहुत बड़ा इंजीनियर है, उसने 5 साल तक पढ़ाई करी कहीं की गाड़ी सुधारने की। इंजीनियर बना, वो गाड़ी सुधारने का मैकेनिक है, पढ़ाई करके बना है, लेकिन उसके हाथ में कभी नहीं आया, मात्र पुस्तकों में पढ़ा। बड़ी सी डिग्री उसके पास, ये पूरी गाड़ी खोल करके और फिर से लगा देता है, सुधार देता है। उसके पास डिग्री है, उसके पास गाड़ी गई, ये गाड़ी तो नहीं सुधरेगी, ये तो कंपनी भेजनी पड़े। आदमी डर गया मैकेनिक के पास। एक टप्पर में 3 टप्पर में बैठा था, उसके पास। अरे बोले हमारी गाड़ी खराब हो गई। और वहाँ गए थे कहाँ? डीलर के पास। उन्होंने बोला कंपनी में भेजनी पड़े। देखो तो जरा, उस मैकेनिक ने पहली पढ़ा था। कौन सी कक्षा पढ़ा था? पहली कक्षा पढ़ा था। उसने बोला दिखाओ सेठ जी हमें। उसने बोनट खोली, 1 मिनट में 1 नट टाइट किया, गाड़ी चालू, सही हो गई। बोले लेके जाओ।
हे जीव, एक आदमी जो है वो पढ़ पढ़ के सीख रहा है और एक आदमी जो है वो देख देख के सीख रहा है। जो पढ़ पढ़ के सीख रहा है वह 3 काल में भी नहीं सीख पाएगा, लेकिन जो देख देख के सीख रहा है उसको कोई फेल नहीं कर पाएगा। उस इंजीनियर ने मात्र पुस्तकों में पढ़ा है कि यहाँ ऐसा करना, यहाँ ऐसा करना, लेकिन उस मैकेनिक ने अपने जिससे भी सीखा है तो सामने बैठ बैठ करके देखा है, उसको सारा नॉलेज है। माताओं क्या बोल रहे हैं? हाँ, एक थ्योरिकल है और दूसरा प्रैक्टिकल है। और वास्तव में थ्योरिकल जो होता है वह लंबा समय लेता है और जो प्रैक्टिकल होता है वह वास्तव में हृदय पे छप जाता है। जैसे एक वो कहावत आती है कि एक डोकरा था बेचारा, तुम्हारे गांव में डोकरा नहीं है ना ज़्यादा, एक डोकरा था और उस डोकरा हुक्का पी रहा था। हुक्का जानते ना क्या होता है? कलमा तम्बाकू भर के उसको पीते हैं। डोकरा हुक्का पी रहा था और अपने बेटों से बोल रहा था, हे बेटे, कभी बीड़ी सिगरेट नहीं पीना, तम्बाकू नहीं पीना, तम्बाकू नहीं खाना, तम्बाकू खराब होती है। और वह हुक्का पीते जा रहा था, बोलते जा रहा था। कालांतर में वह बच्चा डोकरा तो चला गया, बच्चा डोकरा हो गया, तो वह डोकरा होकर के फिर अपने बच्चों से बोल रहा है, हे बच्चों, तम्बाकू नहीं खाना, तम्बाकू नहीं पीना, खराब होती है। उसने जैसा देखा वैसा कर रहा है। वो वस्तु वो चीज कर रहा है, लेकिन दूसरे से बोल रहा है तुम ऐसा नहीं करना। उसके पास उस वस्तु के भाव नहीं है। इसलिए रितेश भाई, अपने बच्चे को जैसा बनाना चाहते हो वैसा स्वयं बन जाओ। दूसरे को जैसा बनाना चाहते हो वैसा स्वयं बन जाओ और स्वयं बन करके उपदेश दोगे, वह उपदेश सामने वाले के ऊपर कार्यकारी होगा। अब देखो, हम प्रवचन कर रहे हैं, अब इतने सारे बेचारे देखो शांति से बैठे कि नहीं है? और अभी यहाँ को सुशील को बैठाल दें तो देखो वो माँ बोले सब भाग जाए। सुशील भाई क्यों भाग जाए वो सब? करके दिखाओगे, आदमी तुम्हारी बात मानेगा। और यदि तुम करना करते तो कुछ और हो और दूसरे को दिखाना चाह रहे कुछ और, तो तुम्हारी बात कोई भी सुनने वाला नहीं है। इसलिए जिस दूसरे को तुम जैसा बनाना चाहते हो, एक बार अपने हृदय को टटोल के देख, क्या मैं वैसा हूँ? बड़ौदिया वाली अम्मा शारदा बाई की बहन है जी, बिमला खोडनिया की अम्मा की बहन है। बहुत अच्छा है। बड़ौदिया वाली अम्मा, समझो बात है, जैसा हम सामने वाले को बनाना चाहते हैं, पहले अपने हृदय को एक बार टटोलो, क्या मैं वैसा हूँ? भगवान महावीर स्वामी ने जिस दिन दीक्षा ली, दीक्षा लेने के बाद उन्होंने कभी भी मुंह नहीं खोला। कब खोला? भगवान महावीर स्वामी ने जब दीक्षा ली तो दीक्षा लेके फिर मुंह नहीं खोला, मौन ले लिया। कब खोला? जब केवल ज्ञान हो गया। उसके बाद 66वें दिन उन्होंने अपनी वाणी खिलाई, उसके पहले किसी से नहीं बोला। और जब वाणी उनकी खिरी तो हजारों आदमी ने दीक्षा ले ली। पहली वाणी जब खिरी रितेश भाई, भगवान महावीर स्वामी की पहली वाणी खिरी तो हजारों मुनि बन गए, हजारों श्रावक बन गए, शेर भी श्रावक बन गया। शेर ने प्रतिमाएं धारण कर ली। पहली बार वाणी खिरी, उन्होंने करके दिखाया। और हम बोल के दिखाते हैं, इसलिए कोई नहीं सुधरता है। और करके दिखाओगे, नियम से सुधर जाएगा। हम सुधरेंगे। एक वो है ना, तुम्हारे यहाँ नहीं होगा, ब्रह्म कुमारी एक धर्म है, उनका एक नारा है, हम सुधरेंगे
है, जग सुधरेगा। सुना कभी? हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा, वो ऐसा बोलते हैं। और हम क्या बोलते हैं? हम नहीं सुधरेंगे, जग को सुधारेंगे। हमारा नारा उनसे उल्टा है। उनका नारा हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा, यह सम्यक नारा है, सम्यक परिणति है। लेकिन हम नहीं सुधरेंगे, जग को सुधारेंगे, यह मिथ्या परिणति है। तीन काल में नहीं सुधरने वाला। सुशील भाई समझ मेरी बात, यदि तू धर्मात्मा है अपने हृदय पर हाथ रख के देख, मैं सामने वाले को जैसा बनाना चाहता हूँ, क्या मैं वैसा हूँ? माता हूँ। मैं सामने वाले में जैसी परिणति चाहता हूँ, मैं सामने वाले को जैसा चाहता हूँ। अब जी दो डुकरियाँ तो इसलिए परेशान हैं, डोकरियाँ इसलिए परेशान है। क्यों? वो हम डोगरी क्यों खड़ी हो गई? क्या हो गया? कुर्सी नहीं मिली? कोई कुर्सी और दे दो ना, ऊपर रखी होगी बहुत सारी कुर्सी, रखो ना पहले से ला कर। हाँ जी डोगरियाँ क्यों परेशान पता है? अब जी डोगरियाँ क्या सोचती हैं? बोले देखो, जब हम जवान थे, जब हम बहू थे तो हम 5 किलो आटा रोज पीसते थे। अम्मा सही है कि नहीं? 5 किलो आटा रोज पीसते थे, फिर 5 भैंसों का दूध निकालते थे, फिर उनका गोबर फेंकने जाते थे, फिर रोटी बनाते थे, बर्तन मांजते थे, पानी भरने जाते थे। तो हम जैसा करते थे हमारी बहू भी वैसा ही करे। है डोगरी। और वो बहू से कहती है तो बहू कहती है कि हे डुकरिया शांति से बैठ। अब आज के बहू को मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं। अम्मा बोलो ना, सही है कि नहीं? देखो आजकल की जो महिलाएं ना क्लासों में नहीं आती, पढ़ने नहीं आती, उनसे पूछो क्यों नहीं आती, बोले महाराज समय ही नहीं मिलता। हाँ, टाइम ही नहीं है। कहाँ टाइम है? बच्चों को स्कूल भेजो, फिर खाना बनाओ, ये करो वो करो, टाइम ही नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता टाइम? अब सत्य बताओ। इन अम्मा से पूछते हैं, अम्मा तुम आटा भी पीसती थी, गाय भैंस भी लगाती थी, गोबर भी फेंकती थी, रोटी भी बनाती थी, बर्तन भी मांजती थी और पानी भी भर के लाती थी, उसके बाद मंदिर में प्रवचन होते थे तो सुनने भी जाती थी, तुम्हें समय मिल जाता था? हाँ, वो माता है देखो इतनी होशियार है, वो बोल रहे कि उस समय 30 घंटे का दिन होता था, आज का दिन जो है 24 घंटे का हो गया, 6 घंटे कट हो गए, इसलिए हमें समय कम मिल गया। हे जीव, अपने अपने से पूछ, मेरा समय कहाँ गया? कहाँ गया? मेरा समय किसने खा लिया? मोबाइल ने खा लिया। उस मोबाइल में आजकल तो बहुत सारी डुकरियाँ भी इतने बड़े बड़े मोबाइल लेके घूमते हैं। देखा, बड़े बड़े मोबाइल लेके घूमते हैं। अब वो मोबाइल में क्या होता है, वो जैसे चालू हो गया, फ़ोन आ गया, अब उनसे बंद ही नहीं होते, ऐसे ऐसे दबा बंद दबाएंगी वो बजते ही जा रहा है, वो बंद ही नहीं हो रहा है। हे जीव समझ मेरी बात, क्या बोल रहे हैं? हे अम्मा, समय अब बदल गया है, ठीक है? अब तुम अपनी बहू से यदि तुम सुखी होना चाहते हो तो हमारी बात लिख लो। 60 साल के बाद जितने डोगरा डुकरिया हैं ये सुखी होना चाहते हैं तो अपनी बात लिख लो। सुनो ज़्यादा, बोलो कम।
मौन रहो, देखो जानो, जाने दो, बहू क्या कर रही करने दो, बेटा क्या कर रहा करने दो, तुम अपनी 2 रोटी खाओ और भगवान का भजन करो, शांति से बैठो, बहू को टोको नहीं तो तुम्हारा बुढ़ापा सुखीमय निकलेगा, और टोकोगे तो घोर दुख होगा। इसलिए टोकना जो है ना सबसे खराब काम है रितेश भाई। देखो, टोकने का भी एक तरीका होता है, बोलने का भी एक मामला होता है, बोलने के लिए भाषा होती है। अब टोकने के लिए एक वो कहावत, वो एक घटना घटी एक बार। एक लंगड़ा था, लंगड़ा जानते ना, एक पाँव था। अब एक आदमी आम बेच रहा था, वो था लंगड़ा। अब वो बाहर से तो उसको नहीं पता था, ग्राहक आया, बोले लंगड़ा आम का भाव दिए। बुंदेलखंड की कहावत। तो बस में से उतरा और उसके पास गया, बोले लंगड़ा आम का भाव दिए। उसने उठाया डंडा और उसको फटकारना प्रारंभ कर दिया। लंगड़ा आम जानते नहीं जानते? तो उसने क्या सोचा कि लंगड़ा जी हमसे बोल रहे हैं और बोल रहे हैं कि आम क्या भाव दिए, एक शांति से पूछते कि क्या भाई जी आम क्या रेट दे रहे, तो वो आम देता 5 रुपया कम में भी देता, लेकिन तुम्हारे बोलने की, वो बोलते ना कहावत, कानों से कानों ने कहियो, वो तुरत जे है रूठ, और धीरे धीरे पूछ लो कैसे गई है फूट। इसलिए रितेश भाई, किसी को समझाना है, किसी को बताना है, समझाने की भाषा होती है, समझाने का तरीका होता है। तुम मंदिर में गए, कोई आदमी गलत कर रहा था, नहीं था उसको समझ में, उसको करने दो, टोको नहीं। अब बेचारे क्या करते हैं, चैन नहीं पड़ते। देखो, पचाना भी बड़ी कठिन काम है। नीलम सेठ, अब जैसे नीलम हो गया, वो बोलेगा अरे हम सेठ के भाई, सीना फूल जाए उसका, 36 से 64 इंच हो जाए। हम कौन है? तो हम सेठ के भाई, हम थोड़ी रहे, हमारे होते हुए गलत हो जाए। हे जीव, कोई वो कर रहा है, गलत भी कर रहा है, करने दो। उसके बाद यदि तुम्हें समझाना है, उसके घर चले जाओ, अकेले में चले जाओ, उससे हाथ जोड़ करके निवेदन करो कि हे भाई, तुम जो काम कर रहे थे वो ऐसा नहीं, ऐसा करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वो तुम्हारी बात मानेगा और तुम्हारे पैर भी छू लेगा, और 50 लोगों के बीच में टोकोगे तो डंडा लेकर के आ जाएगा। सुशील भाई, क्या यदि 50 लोगों के बीच में तुमने उनको टोका तो वह आदमी यदि कमजोर होगा तो कल से मंदिर आना ही बंद। वो बोलते ना, टोका और टपका से तो शेर भी डरता है। इसलिए किसी को टोकना नहीं। मंदिर में तुमने किसी को टोका और वह आदमी यदि कमज़ोर था और कमज़ोर होगा तो कल से मंदिर आना ही बंद कर देगा। नहीं जाना मुझे मंदिर। क्यों? इस मंदिर में लोग टोकते हैं, बोलते हैं ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा कर रहे तुम, तो वह कमज़ोर होगा तो वह कल से मंदिर आना बंद कर देगा। और यदि दमदार होगा तो तुम्हारा मंदिर आना बंद करवा देगा। दो घटना घटेंगी, या तो वो बंद हो जाएगा या तुम्हारा बंद कर देगा। इसलिए यदि किसी को कुछ समझाना भी है तो रितेश भाई, कला एक है, पहले स्वयं समझ जाओ फिर उसको समझाओ। जो बात मैं दूसरे से करवाना चाहता हूँ, एक बार हृदय पर हाथ रख करके पूछना, क्या मैं ऐसा करता हूँ? एक वो मुनिराज का उदाहरण आता ना, एक मुनिराज थे, एक अम्मा गई, बोले मुनिराज हमारा बेटा गुड़ खूब खाता है, इसको गुड़ के त्याग करवा दो। मुनिराज बोले अम्मा 8 दिन बाद आना। अम्मा 8 दिन बाद फिर गई बेटे को लेके। महाराज ने बोला कि हे बेटे गुड़ का त्याग कर दे। बेटे ने बोला ठीक है महाराज, तुम बोल रहे तो गुड़ का त्याग, शक्कर खाएंगे, तो काहे शर कर लिया। तो अम्मा क्या बोली? बोले महाराज 8 दिन पहले बोल देते इससे ऐसा, तो 8 दिन पहले ही तुमने अब क्यों बुलाया? महाराज ने क्या उत्तर दिया? हे अम्मा, 8 दिन पहले मैं भी गुड़ खाता था,
8 दिन में मैंने पहले गुण का त्याग किया, फिर सामने वाले को करवाया, इसलिए उसका वजन पड़ा और उसने एक बार में कर दिया। तो हम जैसा दूसरे को बनाना चाहते हैं, पहले वैसा स्वयं बन जाएं, और स्वयं बन जाओगे और फिर उसको बनाना चाहोगे, मेरी गारंटी है सामने वाला नियम से बदल जाएगा और तुम्हारे जैसा बन जाएगा। लेकिन हम तो नहीं सुधरे, सामने वाले को सुधार के रहें तो सिर फूटे बिना। इसलिए सुधारना एक कला है, सुधारना एक विज्ञान है। सुधर के सुधारोगे संसार सुधरेगा। इसलिए रितेश भाई तुम तो ऐसा नियम ले लो, हम सुधरेंगे, मैं किसी को नहीं सुधारूंगा। और किसको सुधारोगे? तुम सुधार सकते किसी को? बोलो, संसार में किसी को सुधार सकते क्या? कोई किसी को नहीं सुधार सकता। आदिनाथ मरीचि को नहीं सुधार पाए, तुम क्या सुधारोगे? यदि सुधार सकते होते तो तीर्थंकर मरीचि को सुधार देते। और मरीचि इतने अनंत भाव उसने संसार में लिए, नहीं लेता। लेकिन नहीं सुधार सकते, कोई किसी को नहीं सुधार सकता है। हम स्वयं सुधर सकते हैं, हम स्वयं सुधर जाएं, जग सुधर जाएगा। और हम नहीं सुधरेंगे तो संसार भी नहीं सुधरेगा। इसलिए हे जीव, ऐसा सिद्धांत लागू करो, हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा, हमारा कल्याण होगा, संसार का कल्याण होगा। ओम नमः सिद्धेभ्यः। बोली शांतिनाथ भगवान की।